अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी बाकी क्लासेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम गेम खेलेंगे। और गेम का नाम है किसको हो गया है चैप्टर तैयार। यानी कि जिन स्टूडेंट की चैप्टर की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है उन्होंने देना है एक छोटा सा टेस्ट। तो स्टूडेंट, आपने करना क्या है, यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं। जब आपकी इस चैप्टर की मुकम्मल तैयारी हो जाए तो आपने एक शीट लेनी है और इन सब क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसका पीडीएफ बना के ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, अपने नाम की पीडीएफ फाइल और साथ उसमें टेस्ट लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। फिर मैं आपको वो टेस्ट चेक करके आपके मार्क्स बताऊंगा और उन क्वेश्चंस की आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्टेप मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लिया है जो प्राइवेट तौर पे खुद तैयारी करते हैं या किसी वजूहात की वजह से वो एकेडमीज़ वगैरह नहीं जा सकते, या जो जाते भी हैं उनके लिए भी है कि आपको सिर्फ चैनल पे पढ़ाया ना जाए, आपको सिर्फ सिखाने के साथ साथ आपको टेस्ट भी किया जाए, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी किया जाए। बिकॉज आपने चीज़ें सीखनी तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑन पेपर मार्क्स भी चाहिए। तो इसके लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब ये डिपेंड करता है आपका इस पे रिस्पांस कैसा आता है। अगर आपका इस पे रिस्पांस अच्छा रहा तो इस तरह हर चैप्टर वाइज आपके टेस्ट लिए जाएंगे, फिर आपके ग्रैंड टेस्ट, और जिस तरह ना आपके कॉलेजेस वगैरह का प्रॉपर एग्ज़ाम पैटर्न हो या अकेडमीज़ का एग्ज़ाम पैटर्न होता है ना, उस तरह एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी बुक एक तो पढ़ाऊंगा भी और साथ इस तरह टेस्ट ले लेके आपकी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा ताकि आप बोर्ड में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। स्टूडेंट्स, इसमें मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प भी चाहिए होगी। मुझे आपका कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा वॉच करके यहाँ से क्वेश्चन देखने हैं और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ या स्लाइड्स का लिंक प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। अब स्टूडेंट्स, आपने करना यह है कि आपने ना वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को समझ सके और ना वो बहुत सारे और स्टूडेंट को इसको रिकमेंड कर सके, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो खुद पढ़ना चाहते हैं उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंचे और वो भी सीख सकें। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास है और जो स्टूडेंट अपनी क्लास के लिए लॉयल होते हैं उसके लिए ही एफर्ट की जाती है। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं टेस्ट की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल हमें ये इंश्योर करता है कि यूज़र अपना टास्क बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम एफर्ट में पूरा करें। तो आंसर आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि कौन से यूजेबिलिटी प्रिंसिपल में हमारा मेन फोकस ये होता है कि जो बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स है या अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिमूव कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी टेस्टिंग है जिसमें हमें एक फैसिलिटेटर की गाइड की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से बताएं कौन सा हमें ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग जिनको आपने एक्सेस दिया हो वही डेटा को यूज कर सकें। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सेसिबिलिटी का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें ये इंश्योर करता है कि जो भी कंटेंट हो ना वो तमाम डिवाइसेस पे एक जैसा हो। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा रहा है कि HCI के कौन से एलिमेंट में यूजर टास्क परफॉर्म करता है। सेवंथ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि जो यूजर विजुअल इंपेयर्ड हैं तो वो कौन सा टूल यूज करते हैं। स्टूडेंट, मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर देना है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यूजेबिलिटी, HCI में यूजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने यूजेबिलिटी के कोई से 3 की एस्पेक्ट्स बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग में। फोर्थ क्वेश्चन में आपने प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी बताना है विद एग्जांपल। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने बताना है कि सिस्टम सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने बताना है कि जो लोग सही से सुन नहीं सकते तो उनके लिए कोई से 2 एक्सेसिबिलिटी फीचर्स बताने हैं। इसी के साथ साथ आपने रोबस्टनेस को बताना है 7th क्वेश्चन में कि रोबस्टनेस क्या होती है एक्सेसिबिलिटी में। 8th क्वेश्चन में आपने HCI के कोई से 2 एलिमेंट्स को
एक्सप्लेन करना है। 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनकंसिस्टेंट नेविगेशन का क्या इफेक्ट होता है यूजेबिलिटी पे, और 10th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूजर सेंटर डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में हमें से यूजेबिलिटी के प्रिंसिपल पूछे जा रहे हैं विद एग्जांपल। अगर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग की टाइप्स पे हमें डिटेल नोट लिखना है और साथ बताना है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग सिस्टम डिजाइन में क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में सिस्टम सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। फोर्थ क्वेश्चन है कि हम डिसेबल लोगों को क्या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है पेपर के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि HCI के एलिमेंट्स कौन से हैं। सिक्स क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका ट्रेड ऑफ आता है यूजेबिलिटी वर्सेस सिक्योरिटी। सेवंथ क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने इम्प्लीकेशंस ऑफ HCI के बारे में बताना है विद एग्जाम्पल। स्टूडेंट अगर ये इनिशिएटिव, ये स्टेप आपको अच्छा लगा है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि इस तरह की और भी आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई जाए, और साथ ही साथ स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करके मुझे PDF शेयर कर देनी है। तो स्टूडेंट गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।